अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जस्टिस पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर, एलजी मनोज सिन्हा ने दी मुबारकबाद। पन बिजली प्रोजेक्टों पर तारीखी मुफाहमत नामे पर दस्तखत, 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएंगे। ताज़ा बर्फबारी ने वादी कश्मीर को सफेद रंग में रंग दिया, कश्मीर का जमीनी और फजाई राबता मुनक़ता, कश्मीरी ताज़ा बर्फबारी से खुश। लावेपुरा एनकाउंटर में जाम बहक 3 मुबैना जंगजू के लवाहकीन ने किया फिर लाशों के हवालगी का मुतालबा, प्रेस कॉलोनी में किया एहतजाज। क्या माँ बाप को अपने बच्चों के आखिरी रसूमात अंजाम देने का कोई हक नहीं है? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का सवाल। हमें अपने माँ बाप से मिलने की इजाजत दी जाए, पाकिस्तानी नजात कश्मीरी बहू की फरियाद। अगर वो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की शहरी हैं तो उनको शहरियत और हुकूक देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उस्मान मजीद का बयान। 2010 में इन पाकिस्तानी नजात कश्मीरी बहू को किस पॉलिसी के तहत कश्मीर आने की इजाजत दी गई? सरकार पॉलिसी वजह करे। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर यूटी के सदर और गुलाम मोहम्मद मीर सिडको एम्प्लॉइज यूनियन का सदर और जगजीत सिंह नायब सदर मुंतखब। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जस्टिस पंकज मित्तल ने कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मुश्तरका हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ लिया। उन्हें जम्मू कश्मीर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नए चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। जस्टिस पंकज मित्तल ने 1985 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में एडवोकेट के तौर पर दाखिला लिया था और 2006 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। पेश है बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जम्मू कश्मीर में तवानाई में खुद कफालत के हुसूल के लिए एक तारीखी मुफाहमत नामे पर कल दस्तखत हुए, जिसके तहत बड़े पन बिजली प्रोजेक्ट की अमल आवरी यकीनी बनेगी, जिनमें 850 मेगावाट रतल पन बिजली प्रोजेक्ट और 930 मेगावाट करनाई गैरा पन बिजली प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके साथ ही तवील मुद्दत से इल्तवा में पड़े 1856 मेगावाट सवाला कोट पन बिजली प्रोजेक्ट, उड़ी मरहला अवल के मरहला दोम 240 मेगावाट, डूल हस्ती 258 मेगावाट की तामीर व तनसीबी शामिल हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर 4 साल के दौरान बिजली में खुद कफील हो जाएगा और ये सभी मंसूबे 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएंगे। इधर कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर को खुद के लिए गैर महफूज करार देते हुए पाकिस्तानी नजात कश्मीरी बहू ने मुतालबा किया कि उन्हें पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में वाक़ा अपने आबाई इलाकों को रवाना किया जाए। उन्होंने सवाल अंदाज में कहा कि हमारी आवाज को क्यों नहीं सुना जाता है और जब हम यहाँ के रिहायशी ही नहीं है तो हमारा यहाँ रहने की कोई वजूहात नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब जो थे उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो भी वहाँ पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में मतलब हमारे कश्मीर का शहरी जो है वहाँ गया है, आप वापस आ जाओ, हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक उन्होंने बनाई थी, उसके डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। यहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि आप अनलीगली आए हो, यहाँ इलीगली हो तो उसी वक्त हमें अरेस्ट करना था, उसी वक्त हमें डिपोर्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हम यहाँ मतलब लीगली तौर नहीं थे तो हमें गवर्नमेंट डिपोर्ट करती। कोई जुर्मदार भी होता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है,
اس کے لیے ایک سزا مقرر ہوتی ہے. اب ہمیں گورنمنٹ یہی بتا دے کہ آپ کی سزا کیا ہے تو ہم وہی دل کو تسلی دے دے کہ یہ سزا کبھی ختم تو ہوگی. کیونکہ 14 سالوں سے 13 سالوں سے 10 سالوں سے جو لڑکیاں یہاں رہ رہی ہیں وہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ماں باپ سے دور ہیں, بہن بھائیوں کے خوشی غمی کسی چیز میں وہ شریک نہیں ہے. مطلب یہ تو زندہ جدائیاں زندہ موت ہے ایک دوسرے کے لیے. ہم مرے ہوئے ہیں ان کے لیے, وہ مرے ہوئے ہیں ہمارے لیے. ہم یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ہمیں یہاں سے آپ ڈپورٹ کریں. وہی اپنی پارٹی کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر مملکت عثمان مجید نے پی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پاکستان زیر انتظام کشمیر کی شہری ہیں تو ہمارے ملک کو ان کو شہریت اور حقوق دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بھارت کا ماننا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے, جس کے لیے پارلیمنٹ میں موجودہ حکومت نے واضح طور اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی ان کے جائز مطالبات کے لیے ضرور بات کرے گی. اگر اس وقت آپ نے ان کو ایلو کیا اس کا مطلب آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. یا تو اس وقت ایلو نہیں کرنا چاہتا تھا, صرف ان کے جو ہسبینڈ آئے تھے ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ آئیے, باقی آپ پریوار کو ساتھ مت لائیے. تو اب جب آپ نے ان کو لایا ہے تو آپ ان کو آپ پریشانی میں نہیں رکھ سکتے ہو, ان کے بارے میں آپ کو صحیح ڈیسیجن لینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کی ہے تو پھر اس کی شہریت ڈاؤٹ فل بنتی ہے, اگر وہ پی او کے کی ہے تو ہم اس کو ڈاؤٹ فل نہیں کہہ سکتے ہیں. اب ان کو تو حق یہاں کا میرے خیال میں ملنا چاہیے. تو جیسے میں نے حال ہی میں کہا کہ کچھ لیڈیز جو دو ہے, ایک رگملا اور حاجن اے کی کینڈیڈیٹ, وہ دونوں الیکشن لڑ رہے ہیں جو دونوں پاکستان پی او کے سے آئی ہیں, پاک آکوپائڈ کشمیر سے آئی ہیں. اور جو جہاں تک اس حاجن اے کا سوال ہے, حاجن اے کی جو کینڈیڈیٹ ہے ڈی ڈی سی کی, اس کے پاس باضابطہ کارڈ تھا جس کو ہم یہ کہتے آدھار کارڈ کے ساتھ ساتھ اس کا الیکشن کارڈ تھا, اس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ نے ڈومیسائل تھی. تو اس بنیاد پہ ریٹرننگ افسر نے اس کا فارم ایکسیپٹ کیا اور باضابطہ سیکورٹی ہوئی, وڈراول کا ڈیٹ بھی نکلا, پھر اس کو باضابطہ سمبل بھی ملا اور ووٹنگ بھی ہوئی. اور اچانک الیکشن کمیشن آف جموں کشمیر نے اس کو روک دیا ہے کاؤنٹنگ, جس پہ میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسی جوازت ہے جہاں سے وہ ان کا الیکشن روک سکے. یہ ٹھیک ہے ان کو تو کاؤنٹنگ کر کے اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر اگر کسی کو کوئی اس پہ ڈاؤٹ ہے یا کوئی قانونی پرتکیا اس میں ہے تو پھر وہ کورٹ جا سکتے ہیں. کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کی سٹیزن شپ ویلڈ ہے, اس کا کینڈیڈیچر ویلڈ ہے, یہ تو عدالت ہی کر سکتی ہے. اسی لیے میں نے اس وقت بھی کہا, آج بھی یہ کہتا ہوں, اگر ہم نے ان کو بلایا ہے تو پھر گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کے ایشو کو سیریس لینا پڑے گا کہ ان کو کس طریقے سے ہم اکوموڈیٹ کریں گے, جیسے کہ یہاں اور بھی شہریوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے باقی جگہوں سے آئے. تو اسی لیے یہی ایک مدعا ہے. ہم نے اپنے کلیم کو برقرار رکھنا ہے. ہم اس کو ہالو سلوگن خدا نخواستہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہالو سلوگن ہے کہ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہمارا حصہ ہے. جبکہ جنتا دل یونائٹڈ کے جموں کشمیر یو ٹی کے صدر جی ایم شاہین نے اس کو ایک سنجیدہ انسانی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2010 میں ان پاکستانی نژاد کشمیری بہو کو کس پالیسی کے تحت کشمیر آنے کی اجازت دی گئی اور پچھلے 10 سالوں سے وہ کن رہنما اصولوں کے تحت یہاں اپنے شوہروں کے ساتھ رہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تب یہ ٹھیک تھا تو آج ان کو کیوں بھارتی شہریت دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے غلط بات ہے. میں بتانا چاہتا ہوں, عمر عبداللہ کی سرکار میں کچھ انہوں نے سٹیپس لیے تھے کہ ان کو ریہابیٹیٹ کریں گے, یا جو نے شادیاں کی ہے ادھر ان کی فیملیز آ سکتی ہے, یہاں رہ سکتے ہیں وہ لوگ. لیکن اس کے بعد اس میں کیا بل پاس نہیں کی گئی, اسمبلی میں قانون نہیں بنائے گئے, دلی کو انفارم نہیں کیا گیا. آج پرابلمز کیا فیس ہو رہی ہے کہ وہ جو لوگ شادی شدہ ہے وہاں پہ یہاں پہ شادی کر کے جو لوگ آئے ہیں اور وہ واپس اپنے مائکے نہیں جا سکتے, اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے. بالکل اس سے غلط چیز ہے اور اس چیز کو ہم لوگ بھی ہوم منسٹری کے ساتھ اٹھائیں گے, کیونکہ اب یو ٹی ہے, اب تو اسٹیٹ ہوڈ ہے نہیں. اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو گھر مائکے جانا چاہتے ہیں تو جانے کے لیے اجازت دی جائے, پرمیشن دی جائے. اور ایک ریپرزنٹیشن ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی ایم ایچ اے کو لکھے
और हमें पूरा भरोसा है संविधान के ऊपर, प्रेस कॉलोनी से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त कानून नहीं बने, उमर अब्दुल्ला ने ये काम अधूरा छोड़ा, और अब क्योंकि इसमें चाहे कि वो MHA को लिखे, अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजे, ताकि वहाँ दिल्ली में इसके ऊपर गौर हो और इनको वापस घर जहाँ ये जाना चाहते हैं या मायके जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, उसके लिए इनको परमिशन मिले। मुझे लगता है कोई बड़ा इशू नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। हाँ, ज़रूर इसको एक टच देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जगाने की ज़रूरत है, या इतना ज़रूर है कि आने वाले दिनों में जब भी पार्लियामेंट लगता है तो हम ज़रूर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन आवर में पार्लियामेंट में उठाएंगे। शनिचर और इतवार की दरमियानी रात शुरू हुई बर्फबारी ने पूरे कश्मीर वादी को सफेद रंग में रंग दिया है। ताहम इस मर्तबा श्रीनगर और जनूबी कश्मीर में गुलमर्ग समेत शुमाली कश्मीर से ज्यादा बर्फबारी हुई। इस दौरान जवाहर टनल के आर पार तकरीबन 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी होने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहरा को मुसलसल दूसरे रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रखा गया, जिसके नतीजे में नगरोटा, उधमपुर, रामबन, बानहाला और काजीगुंड में 4000 से ज्यादा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां इतवार की सुबह से ही दरमांदा पड़ी हुई हैं। महकमे मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक तकरीबन 13.4 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इधर शुपियन जिला के बालाई इलाकों की जानिब जाने वाली बेशतर सड़कें ताज़ा बर्फबारी के बाद से बंद पड़ी हुई हैं, जबकि सोमवार को दोपहर तक इन सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया था, जिस पर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है। लावेपुरा एनकाउंटर में मारे गए 3 मकामी मुश्तबा जंगजुओं के लवाहकीन ने कल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज के दौरान एक बार फिर मुतालबा किया कि तीनों मुहलिकीन की लाशों को उनके सुपुर्द किया जाए। लवाहकीन का कहना था कि उनके बेटों की लाशों को उनके सुपुर्द किया जाए ताकि वो अपने आबाई कब्रिस्तानों में उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दे सकें। गौरतलब है कि इन तीनों नौजवानों की लाशों को सोनमर्ग में दफन किया गया है। वाज़ेह रहे, फौज ने तीनों को जंगजू करार दिया था और पुलिस ने तीनों नौजवानों को बालाई जमीन वर्कर करार दिया है। ताहम लवाहकीन ने तीनों को बेकसूर करार देते हुए बताया कि वो तालिब इल्म थे और उनमें से 2 ने हाल ही में 11वीं जमात का इम्तिहान दिया था और अब वो 12वीं जमात की कोचिंग के लिए श्रीनगर गए थे, जहां वो एनकाउंटर में मारे गए। अगर ये बिल्कुल बेकसूर थे, किसी भी थाने में किसी भी एजेंसी के अगर कोई एजेंसी बताएगा कि ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल थे तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हमें नहीं चाहिए। ये 2 घंटों में ये कहाँ दहशत गर्द बन गए। और कुछ स्टेटमेंट में मैंने ये भी देखे हैं कि इन्होंने कहा है कि इन्हें एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देना था। ये तो 2 बजे हमारे आंखों के सामने निकले हैं। 2 घंटे में इतने बड़े दहशतगर्द कहाँ बन सकते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई दहशतगर्द होता भी है, कोई मिलिटेंट होता भी है तो वो बिल्कुल सीनियर 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, उसके बाद भी उसे सरेंडर करने के लिए बिल्कुल बुलाया जाता है या उसकी फैमिली को बुलाया जाता है कि उनको ऑफर किया जाता है कि इनको आप सरेंडर करवाइए। हमारा भाई तो इनके मुताबिक 2 घंटे का मिलिटेंट अब हम समझेंगे, लेकिन उन्हें तो हमारे पेरेंटों से तो राब्ता करना था ना। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मकामी जंगजुओं की लाशों को लवाहकीन के हवाले न करने पर कहा कि ये मजहबी उमरात के खिलाफ है। उन्होंने कहा, क्या एक माँ बाप को अपने बच्चों के आखिरी रसूमात अंजाम देने का कोई हक नहीं है। उधर जम्मू में सिडको एम्प्लॉइज यूनियन ने एक मीटिंग के दौरान गुलाम मोहम्मद मीर को सिडको एम्प्लॉइज यूनियन का सदर और जगजीत सिंह को नायब सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद मीर ने सिडको में काम कर रहे मुलाजमीन के जायज मुतालबात और मसाइल को मौजूदा सरकार के साथ उठाने और उनके हल के लिए पूरी लगन के साथ काम करने का यकीन दिलाया है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।